भाइयों बहनों, आज जो होने वाला ऑसिलेशन में वो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आज आपको समझ में आएगा साइकिल कैसे चलती है, कैसे एंगल डिसाइड होता है, कैसे टाइम डिसाइड होता है और उसी से क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है वो है साइकिल के ऊपर। आज सिर्फ साइकिल चलेगी, कोई कार में नहीं बैठेगा, कोई टू व्हीलर नहीं चलाएगा, सिर्फ साइकिल चलाई जाएगी। भाइयों बहनों, साइकिल जो होती है उसको ऐसे समझते हैं, ये रहा तुम्हारा सुंदर सा मीन पोजीशन, ठीक है क्या बेटा, ये रहा तुम्हारा और सुंदर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बेटा, और एक इधर एक्सट्रीम आ गया। ऐसा ही होता है क्या? ये सब जानते हैं? कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम ये वाली बात? कोई बात नहीं भी मालूम है तो सीख के आओ, ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। मुझे बताइए आइडियली कहानी कहां से शुरू होनी चाहिए? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इस साइकिल को समझने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एंगल वाला और दूसरा तरीका होता है आपका टाइम वाला। पहले बेसिक कर लेते हैं, ठीक है, ये पोजीशन बाद में बनाएंगे। साइकिल को समझने के दो तरीके, पहला तरीका एंगल वाला और दूसरा तरीका टाइम वाला। बराबर है? चलिए, अब जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का कि कोई भी साइकिल हो, एनी साइकिल, एग्जाम्पल के लिए चाहिए सर्कल ले लेते हैं। तो जब एक साइकिल यानी एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना एंगल कवर होता है टोटल? वेरी गुड, बहुत होशियार, बहुत उम्दा बच्चे हैं, बिल्कुल सही। 360 डिग्री कवर होता है। लेकिन बेटा बड़े हो चुके हैं, अपन क्या पढ़ेंगे? मानते हो कि नहीं मानते? पक्की बात? चलिए ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, कोई भी साइकिल जब खोती है तो टाइम कितना होता है टोटल? टाइम पीरियड जितना? क्यों नहीं बता पाए आंसर? एक साइकिल का टाइम पीरियड को टाइम पीरियड बोलते हैं और उसको लिखते कैसे? कैपिटल टी से। चलिए ठीक है। हाँ, तो मुझे बताइए कि टोटल एंगल कितना है, सब लोग बताओ। 2 पाई बोलो, फिजिक्स में बोलो। और टोटल टाइम कितना है बेटा? एक साइकिल के कंप्लीट होने में, इन कंप्लीटिंग वन साइकिल, ठीक है, इन कंप्लीटिंग वन साइकिल। और अब अपन बड़ा हो चुके हैं, अपन बोलेंगे 1 SHM। सही है क्या? सारे नाम नहीं लिख रहा, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, साइकिल या SHM, ठीक है सर। चलिए अब बनाएंगे वो वाला। ये इस चीज को जो समझ जाएगा उसका 99% है कि सवाल जम जाएगा, मामला भी जम जाएगा। मीन पोजीशन मतलब सवाल के साथ मामला, कहीं और मामला जमाने मत पहुंच जाना। एक्सट्रीम पोजीशन बोलेगा देखो भाई मैं साइकिल सीख के आऊं, मामला जम जाना चाहिए, सर ने आशीर्वाद दिया। अब मुझे बताइए कि जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तब उसकी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, पहले एंगल के हिसाब से करते हैं, फिर टाइम के हिसाब से करेंगे। तो बेटा एक बात बताइए, यहां बोलूंगा मैं स्टार्ट हुई है कहानी, यहां हुई है स्टार्ट, ये 0, ठीक है, एंगल की बात कर रहा हूं अभी। तो स्टार्ट तो 0 से करते हो, 0, 90 डिग्री। यस। अब मुझे बताइए, अगर आप यहां से आप यहां पहुंचते हो, बराबर है, सब रखो बाद में कर लेंगे, टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ, यहां से यहां पहुंचे, फिर वापस आए, वेरी गुड, फिर वेरी गुड, फिर वेरी गुड, सही है। एक साइकिल कंप्लीट हुई क्या नहीं हुई? आप इसको सर्कुलर फॉर्मेट में भी देखो तो सर्कुलर भी बन जाएगा। देखो यहां से चालू किया, आ गए, ठीक है सर। मुझे तो कितने टुकड़े हुए टोटल? सब तुम ही आंसर दे रहे हो। ऑसिलेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग, आपके अंदर से सब खींच के निकाल लूंगा, सब आता है तुमको। कितने टुकड़े हुए टोटल? तो 2 पाई को भी कितने टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा? एक टुकड़ा कितने का होगा? वो अभी भी 90 बोल रही है, π/2 मत बोलियो। अब देख लो, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी दिखा, चलो यही दिखाते हैं। देखो ये था साइन का ग्राफ, सब जानते हैं इस ग्राफ को, ठीक है सर। ये था आपका 0 और ये था आपका ऑब्वियसली 2 पाई।
यहां पर था आपका 90, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई। यहां पर कौन आएगा, पाई। और यहां पर, वाह कितने होशियार बच्चे हैं भाई। क्लियर दिख रहा है ना वीडियो में? बहुत अच्छी क्लास है आज की, इंपॉर्टेंट, बाद में रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। ये पंखे का तार हटाओ यार, पीछे धक्का मारता मेरे को। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप 0 से चले थे, अरे है ना, साइकिल के कितने टुकड़े हुए, ठीक ठीक ठीक, चलेगा चलेगा। पहला टुकड़ा सर दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। 0 से चले, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। ओ, इसके भी 4 टुकड़े हो गए। अब मुझे बताओ, 0 से चले और यहां पहुंच गए, 0 से चले और यहां पहुंच गए, यानी यहां एंगल कितना हो गया, वेरी, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा सबको? कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं? हाँ, तू किताब बंद कर। उसके बाद बेटा π/2 से लौट के आयो, π/2 से ये अगला टुकड़ा ये है ना सेकंड, यहां पे लौटते में कहां पहुंच गए, इसको मैं विजुअलाइज करा सकता हूं आपको, 2 मिनट लगेंगे, रुक जाओ बस। ये आ गया पाई। अब तुम यहां से कहां गए थे, इधर, यहां से कहां जा रहे हो, इधर। कितना एंगल है, एक्सट्रीम पोजीशन इस वाली पे कितना एंगल हो जाना चाहिए, वेरी गुड। तो यहां पर रुक जाओ, नीला 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 नीला, लाल 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 अच्छा दिखता है। 0 π/2 पाए और ये 3π/2, सही है क्या? अब लौट के गए, आखिरी में कहां पहुंच गए, तो फिर से यहां पर 2π आ जाता है। कल मुझसे कुछ लोग झगड़ रहे थे, भैया आंसर मैंने बोला था कल दे दूंगा इसका आंसर। भाई लौट के आप नई साइकिल शुरू करने के लिए इनिशियल पोजीशन में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब मुझे बताओ, इसके आगे अगली साइकिल फिर से यही बनने वाली है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ये और ये, यानी ये पॉइंट यही हो गया ना, बस इन दोनों में 2π का फेज डिफरेंस है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, 2π का फेज डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल में वही चीज वापस शुरू हो रही है, तो यहां भी देख लो वही चीज वापस शुरू हो रही है, लौट के 0 पे आगे सब कुछ इनिशियल जैसा हो गया। सर्कल में देखा सर, तो सर्कल में देखा तो देखो यहां से चले, ये देखो ये यहां पहुंचे, कितना एंगल हो गया देखो, तुमको दिख रहा है 90 डिग्री, π/2। यहां से यहां आ गए, अपोजिट एंड है एग्जैक्टली, कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। फिर आगे निकले और 270 डिग्री, और फिर लौट के यहीं आ गए, पूरा सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री, या 2π हो गया कि नहीं हो गया? पक्की बात बेटा, इसको अपने दिमाग में छाप लो, आपको आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम इजी। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल यहीं से बनता है, क्योंकि बच्चों को ये ब्रेकअप याद नहीं रहता, जबकि ब्रेकअप याद रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एंगल के 4 टुकड़े किए कि नहीं किए? तो टाइम के भी 4 ही करोगे ना, क्योंकि भैया साइकिल के 4 पार्ट है। एक साइकिल कितने में कंप्लीट हो रही है टाइम के हिसाब से, टी टाइम में, तो एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, T/4 का। अरे भैया टी के 4 टुकड़े किए, है ना? कई बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां तो π/2 आ रहा है, पर टाइम में यहां T/4 आएगा कि नहीं आएगा? देखो फिर से टाइम को ले लेते हैं, चलो। अच्छा एक काम करो सर, यहां पर थोड़ा हमारे लिए जिंदगी और आसान कर दो, लो 2π है, इसको 4 टुकड़े में तोड़ा, 0 π/2 पाए, 3π/2 और 2π। ऐसा मत बोलो सर तो 5 टुकड़े हो गए, भाई टुकड़े 4 ही है, ये डिफरेंस है, देखो यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से। अब टाइम को ले ले, टाइम के अगर 4 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा T/4 का निकलेगा। कहानी कहां से शुरू होती है, 0 से, तो 0 अगला T/4, वेरी गुड, अगला T/2, अरे T/4 और T/4 कितना हो गया, T/2 आएगा अगला, फिर 3T/4, फिर T, 0 में T/4 जोड़ा और T/4 आ गया, T/4 में और T/4 जोड़ा, T/2 आ गया, T/2 में और T/4 जोड़ा, 3T/4 में और T/4 जोड़ा,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब यहां पर लिखेंगे नीले से। तो समय शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है अब, ये 0, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचे, बोलो कितना समय चला गया? T/4। लौट के आए, कितना हो गया? सही बात है सर, आधी साइकिल हुई है ना, आधा टाइम हुआ है, सही है कि नहीं? यहां से यहां तक dt/4 और फिर लौट के गए और t/4, तो ये आ गया आपका। क्या सबको समझ में आ गया? तो अगर इसी चीज को मैं टाइम के हिसाब से बनाता हूं, इस ग्राफ को, इसी ग्राफ को सर अब टाइम के हिसाब से बनाया तो कैसा दिखेगा? तुमको पता है कैसा दिखेगा, तुम होशियार बच्चे हो मेरे। ये गया तुम्हारा 0, ये गया तुम्हारा t/4, ये गया तुम्हारा t/2, ये गया तुम्हारा 3t/4 और ये गया तुम्हारा t। साइकिल कंप्लीट। क्या कुछ भी कंफ्यूजन है? बहुत इजी चीज है और इस पे ही लटके रहते हैं आधी दुनिया। अब इसके बाद क्या हुआ? नई साइकिल शुरू होगी। यहां पर आता है थोड़ा सा मैथ्स का काम, लेकिन मैथ्स का काम ये वो वाला है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने? एक हैशटैग एपीपी लिख के दिया है, जो बच्चे नए आए हैं वो थोड़ा रेफर करेंगे उसको, कि जब भी π/2 के मल्टीपल्स आते हैं साइन बदलता है, जब भी पाई के मल्टीपल्स आते हैं साइन सेम रहता है, जब भी एंगल 2π को क्रॉस करता है तो वो वापस अपनी शेप लेने लगता है। क्या हो गया? कॉल आ रहा था, ठीक। सबको समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूं? तो सर हमको क्या याद रखना है? आपको मैंने ये जो टेप बोर्ड पे लिखा है ये याद रखना है। सुनिए, हैशटैग एपीपी। आपको ऑसिलेशन में कोई तकलीफ नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है, अगर आप रिवाइज कर लिए तो सुनिए हैशटैग एपीपी क्या बोलता है। हैशटैग एपीपी बोलता है, हाँ बोलता है ऑसिलेशन, नहीं बड़ा लिख लगता है लिखने में, एसएचएम की हर साइकिल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है एंगल के हिसाब से हर पार्ट π/2 से आगे खिसकता है। कुछ गलत बोला क्या मैंने? आगे बढ़ता है, सही बोला ना मैंने? π/2 आगे बढ़ता जा रहा है ना हर पार्ट। और दूसरी बात, टाइम के हिसाब से क्या होता है? बोलो कितना आगे बढ़ता है? t/4 से आगे बढ़ता है। बात समाप्त। इसको याद रख लो, गलती नहीं होगी, नहीं ही होगी। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? पहली बात, आपको वो फेज देगा, तो आपको क्या लग रहा है? फेज मतलब एंगल देगा, तो आपको एंगल वो देगा 3π/2 ना, आपको वो एंगल देगा 7π/2। अब तो घबरा गए बच्चे, तो कुछ नहीं करना। देखिए बेटा, वापस मिटा रहा हूं और सुनिए, अब फिर से कुछ नॉलेज की बातें लिख रहा हूं। हर साइकिल 2π की है, बिल्कुल पता है सर हमको, 4 बार बता दिया आपने, ठीक है। तो 2π निकलने के बाद नई साइकिल शुरू हो गई, है या ना? अरे बोलिए भाई। तो अब आपको करना क्या है? मैथ्स का यूज करो और 2π प्लस या 4π प्लस या 6π प्लस ऐसे लिखो। बात समझ रहे हो? जैसे मैंने दे दिया 11π/2, लो और भी जालिम बन चुका हूं मैं। अब मुझे बताओ 11π/2 को आप कैसे लिखोगे? ब्रेक करके लिखो। चेक क्या कर रहे हैं? ये शायद होगा 4π प्लस 3π/2,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे लिखना है आपको, समझे? अब मुझे बताइए एनी एंगल यानी साइन, अगर आप लिखते हो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 क्या आ जाता है? साइन 3 पाई बाई 2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब मुझे बताओ, आपको पता चल गया बॉडी कहां पे है? साइन 3 पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2 बॉडी कहां पे है? बॉडी ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। पहली बात तो सर पता चल गई। इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? मैंने बोला था फेस सब कुछ दे देता है। आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अच्छा, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया बताओ बॉडी कौन सा ऑसिलेशन कर रही है, तो मुझे बताओ 2 पाई और 2 पाई यानी 2 कंप्लीट कर चुकी होगी। बॉडी इज इन थर्ड ऑसिलेशन। अभी मैं वैसे क्वेश्चन के साथ लूंगा ये, पर मैं आपके दिमाग में थोड़ा ये चीज डेवलप कर, सुनो। 11 पाई बाई 2 अगर आपको फेज एंगल दिया है तो आप 11 पाई बाई 2 को 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आपको 4 पाई से ये पता चल गया कि बॉडी कौन से ऑसिलेशन में, 2 तो कंप्लीट हो गए भैया, 2 पाई का एक और 2 पाई का एक, तो 4 पाई मतलब कितनों का ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए? 2 कंप्लीट हो गए। तीसरा चल रहा होगा क्योंकि 2 प्लस समथिंग। तीसरे ऑसिलेशन में बॉडी है, इधर करते हैं, तीसरे ऑसिलेशन में बॉडी है और एक्सट्रीम पोजीशन पे नेगेटिव। ये कैसे पता चला? 3 पाई बाई 2। बात समझ में आ गई? तो बेटा इसके लिए मैं आपसे वही बोलना चाहूंगा कि आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये ग्राफ आपको दिखना चाहिए। अब मान लो मैंने कोई एंगल बोल दिया, से मैंने बोल दिया पाई बाई 6, तो अब बताओ बॉडी कहां आएगी? पाई बाई 6 यानी यहां कहीं होगा, सही है। अगर सिर्फ पाई बाई 6 दिया रहता तो आप क्या बोलते? बॉडी फर्स्ट ऑसिलेशन में है और बॉडी पाई बाई 6 यानी देखो ये 0 और 90 के बीच में है ना, तो यहां कहीं होगी बॉडी। तो साइन पाई बाई 6 आप वहां पर एक्स की इक्वेशन में लगाओगे और बॉडी की क्या निकाल दोगे? डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे। डिस्प्लेसमेंट आ गया, एम्पलीट्यूड दिया होगा तो आप वेलोसिटी निकाल दोगे, एक्सेलरेशन निकाल दोगे, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुल मिला के बात यह है कि आपको बस ये एंगल को ब्रेकअप करते आना चाहिए, फिर आप अच्छे से अच्छा सवाल कर लोगे। क्या किसी को दिक्कत है? सर वो फाइ, सर फाइ फाइ, सर पेट दुख रहा है, सर फाइ फाइ, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ था ना। अरे भाई फाइ का कहानी पहले ही खत्म हो जाएगी। फाइ की वैल्यू तो वो इनिशियली दे देगा। अगर उसने डायरेक्ट एंगल दिखा के सवाल पूछा कि ये एंगल है, बताओ बॉडी कहां है, तो आपको फाइ की चिंता करनी नहीं है, आप इसी को ब्रेक कर दो, बता दो बॉडी कहां है। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और फिर इन्हीं से वो लोग और आगे बढ़ा देते हैं कि भैया एक्सेलरेशन निकाल दो या इस टाइम पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो ये अपने को करना है, ठीक है? सबको समझ में आ गया फेज की कहानी? अब देखिए, ये तो अपन क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले अपन बनाएंगे बड़े सुंदर सुंदर ग्राफ, सुंदर सुंदर ग्राफ बनाए जाएंगे। तो आज अपनी कहानी होने वाली ग्राफ से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को 3-4 ग्राफ बनाने मस्त मस्त वाले, पूरे टाइम में ग्राफ बन जाएंगे। चलिए अब आते हैं अपन ग्राफ पर। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। अब मुझे बताइए, आप लोग स्मार्ट बच्चों की तरह काम करना चाहते हो या गधा मजूरी करना चाहते हो? स्मार्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी गधा मजूरी मुझे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी कराऊंगा, आखिरी में 1-2 करा दूंगा, बाकी की तुम घर जाके चल लेना, ठीक है? सुनना ध्यान से बेटा। याद करो कल मैंने एक्स की इक्वेशन लिख के दी थी, क्या लिख के दी थी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। बहुत होशियार बच्चे यार, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपके सामने कंडीशन डाल रहा हूं। कंडीशन है बॉडी इनिशियली एट एमपी मीन पोजीशन। तो फाइ खत्म हो गया, फाइ क्या बन गया बेटा? वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताओ एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, बता दो। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सही बात है। ये बेटा ओमेगा टी अपन ने डेरिवेशन से निकाला है, सबको मालूम है ना। तो ये साइन के अंदर है, अंदर है तो ये एक एंगल ही होता होगा ना।
अरे मानते हो कि नहीं मानते? तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए साइन थीटा? क्या किसी को तकलीफ है? याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें एक ही दिन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, उस दिन ये फॉर्मूला निकल के आया था। अरे इसको 2π/t लिखते हो ना, तो 2π तो एंगल ही होता है ना, इसी तो 2π/t लिखते, पूरी साइकिल के लिए लिखते हो उसको, हाँ या ना? तो मुझे बताओ यहीं से थीटा देखना मेरा क्या आ रहा है? तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे डरते हैं इससे। ये हो चुका है ऑलरेडी क्लास में, सर्कुलर मोशन में ये मैंने पढ़ाया था, तब बोला भी था ऑसिलेशन में बहुत कम आएगा। ठीक है बेटा, तो ये भी बात सही है सर आपकी कि आपने थोड़ी देर के लिए ओमेगा टी को थीटा लिख लिया। अब मुझे बताइए एक बात, स्मार्ट बच्चों की तरह करूंगा, गधा मजूरी वाला टेबल नहीं बना के डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, इसका डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट नंबर आता है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। और हम लोग बहुत होशियार हैं सर, और हमको मालूम है एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अब थोड़ा सा अपना क्या बोलना चाहिए, लॉजिक बढ़ाएंगे, लॉजिक। ठीक है, बुक वाली बातें नहीं करेंगे। मुझे बताइए एक्स की वैल्यू आप क्या बोल रहे हो, बोलो फिर से एक बार। ठीक है, अब बेटा गौरी बताएगी, गौरी ए क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस ए? रिवीजन तो नहीं करेंगे सर हम। हाँ ओजस्वी, ए क्या होता है? हाँ, बाजू में कौन है तेरे? हाँ, क्या होता है? खड़े होते जाओ, खड़े होते जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ मालूम है शांभवी? हाँ नेक्स्ट, खड़े होते जाओ। हाँ दीक्षांत, वेरी गुड, बाकी चारों खड़े रहो। क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अब मुझे क्या बताओ, एक मोशन चल रहा है, ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ही होता है ना? भाई ये चारों को मैंने इनको पूछो यार, मैंने क्या पाप किए तो मुझे सजा दे रहे हैं लोग। पूछना इनको, क्या मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था इनसे? क्या ये लोग मेरे साथ बेईमानी नहीं कर रहे? कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने सर पूछ रहे, सवाल देके इनको आप न्यूमेरिकल करवा रहे हो बिना पढ़ाए, क्यों कशिश? ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, चलिए। तो भाइयों बहनों मुझे एक बात बताओ, एक ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन इमेजिन कर लिया, कौन सा वाला अपना स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो ऑसिलेशन एक जो हो रहा है उसको आप होते हुए देख रहे हो, क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है? भाई एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा तो डैम्पिंग आ जाएगी। आपका दोस्त तो ऐसे 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 घूम रहा है ना जो अपन पढ़ रहे हैं, तो क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है? हाँ या ना बोल दो। तो एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी एक कांस्टेंट को अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं तो कांस्टेंट सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज कर सकता है, बाकी एक्स का बिहेवियर इस पे डिपेंड करेगा, ए पे या साइन थीटा पे। यानी एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? अब मुझे बताओ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अभी मैथ्स के हिसाब से -1 होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ जब मैं यहां साइन थीटा की जगह 1 डालूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? ये आएगी ना भाई। साइन थीटा की जगह मैं 1 डाल रहा हूं, साइन थीटा की जगह नहीं, पूरे साइन 90 के लिए 1 होता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन तुमसे इजी पूछा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। बायो वालों इन चीजों को सुना करो, याद कर लिया करो, ये तुम्हें आता है पहले से, भूल गए होगे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। मान लो मैंने 1 पुट कर दी मैक्सिमम, तो यहां 1 डाला तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यानी जब साइन थीटा 1 है तो एक्स क्या है? ए। मानते हो? ठीक, पूरा इमेजिनेशन में क्वेश्चन होगा और आखिरी में आंसर रख दूंगा मैं। अब मुझे बताओ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 बोल दो, 0 प्लीज, 0 तुमने सही बोला था पहले। देखते, तो यहां 0 डालोगे तो a इंटू 0, यानी साइन थीटा जब 0 होगा तो x भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक वैल्यू क्या है साइन थीटा की इधर वाली? -1। तो जब -1 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लायर, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लायर। बाकी जो साइन थीटा है वही तो ग्राफ को चला रहा है।
तो क्या एक्स का ग्राफ साइन थीटा वाला नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी यही ग्राफ इसका आंसर हो गया। तो भाई एक्स जो है साइन थीटा से कमांड हो रहा है, सुनना ध्यान से, एक्स इज डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है। यानी सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यस और नो? ठीक है सर, कैसा दिखेगा ग्राफ? बेटा देखो ऐसा नहीं दिखेगा, क्या तुम ही बताओ, क्या ग्राफ ऐसा दिखेगा? अरे वैसा ही दिखेगा, तुमको पता है ये, हाँ या ना बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? एक काम करता हूं, यहां बनाता हूं ग्राफ, इस जगह पे। सही है क्या? अच्छा, ये ग्राफ किसका है बेटा? हाँ सर, साइन का तो है। तो सर साइन का ग्राफ जब अपन बनाते हैं तो देखो ऐसा लिखते हैं, 0 क्या π/2 क्या और वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो। थोड़ा आगे तक ले लेता हूं, चलो आधा और ले लेते इसको, यहां तक ले। ये कितना आएगी वैल्यू? ये कितना होगा? 5π/2 होता है, कुछ बड़ी बात नहीं, वो याद हो जाता है। 2π यहां पर रोक दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिर्फ साइन का ग्राफ होता तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपने ही बताई सर, यही तो था 1, ये रहा 1 ही तो है ना ये, और ये कितना है? वेरी गुड, और ये कितना है? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, कोई गलती नहीं है। पर ये सिर्फ साइन थीटा नहीं है ना, सामने क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लायर। तो यहां पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। भाई जब यहां साइन थीटा 1 है तो a इंटू 1 करना है ना अपन को, तो क्या आ जाएगा? ए, और ये -a, खत्म काम। गधा मजूरी के बिना का ग्राफ है, नहीं तो मैं आपको एक एक वैल्यू पुट कर करके दिखा सकता हूं। पुट कर करके दिखाऊं सर, कैसे दिखाओगे? एक काम कर, तुझे x इक्वल टू a साइन थीटा चाहिए ना, तो पहला एंगल क्या डालेगा तू बता? यहां पे 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 0, 0, यस, a इंटू 0 0, तो ये देखो 0, 0 डिग्री पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 0, सर आ रही है ना 0। अच्छा, फिर क्या डालेगा? ये साइन π/2 का होता है a इंटू 1, x इक्वल टू, ये ग्राफ x, ये यहां पर x है वर्सेस थीटा, और इसको अगर मैं x वर्सेस t लिख दूं तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं π/2 की जगह यहां पर क्या लिखूंगा? t/4, t/2, 3t/4, t, और ये 5t/4। देख लो देख लो देख लो, थोड़ी 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट इसके साथ मौन धारण करें और इसको समझें, 2 मिनट। हाँ बच्चों, चलिए अब मुझे बताइए, किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? आप वैल्यू डाल डाल के भी कर सकते हो और बिना वैल्यू डाले भी कॉमन सेंस से कर सकते हो, ठीक है। रात को सोया करो। चलिए, अब सेकंड नंबर किसका आता है? डिस्प्लेसमेंट के बाद कौन आता है बेटा? वेलोसिटी आती है। अब देखो वेलोसिटी का दो तरीका है सर, वेलोसिटी का दो तरीका कैसा मतलब? देखो बेटा, वेलोसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे अपन ने? प्लस माइनस a ओमेगा अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड। और दूसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बेटा अपन ने? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यस और नो बोल दो भाई। बेटा मुझे एक बात बताइए, इन दोनों ही फॉर्मूले से मैं ये ग्राफ बना सकता हूं, कैसे? अगर आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको x की हर पल वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है? सर लिख दो, चलो लिख देते हैं। देखो ये है मेरा थीटा और ये है मेरा x। बेटा जब थीटा 0 थे तो x क्या थे? 0। भैया मीन पोजीशन पे x 0 होता है ना, उस टाइम फेज भी तो 0 ही होता है।
वेरी गुड। फिर कौन आया? थीटा π/2 आया। उस टाइम x क्या बन चुका था? a बन चुका था सर। फिर कौन आया बेटा? पाई आया। फिर क्या बन चुका था? 0 बन चुका था सर। फिर कौन आया? बोलते जाओ बोलते जाओ। 3π/2 आया। फिर कौन क्या बन चुका था? -a बन चुका था सर, ये रहा। फिर क्या आया? 2π आया सर। फिर से क्या बन गया था? 0 बन गया था सर। फिर क्या आया? 5π/2 आया। फिर से क्या बन चुका था? a बन चुका था सर। बिल्कुल सही। तो इफ यू वांट टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, you have to put the value of x over there every time. You know थीटा की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 होती है। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, कहां पे? कहां चाहिए? शुरुआत कहां से करोगे? 0 से करोगे ना। तो यहां पर x की वैल्यू क्या डाल दोगे? थीटा 0 है तो x भी 0, तो 0 डाल देना। एक तरीका ये हो गया, ये गधा मजूरी बोलता हूं मैं इसको, वही है कि x की एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं सर, एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं। यह है दूसरा तरीका। अब v के दूसरे फॉर्मूले को देखो, आपके बिना मेहनत के आंसर देगा। कैसे देगा भाई? फिर से सर वही बात हो गई क्या? v इक्वल टू, बोलो बोलो, a ओमेगा cos ओमेगा t। भाई a ओमेगा तो कांस्टेंट, अरे है कि नहीं है? यानी वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी वेलोसिटी किसका फंक्शन है? कॉस का। थीटा लिखना है, थीटा लिख दो भाई, लिखा है ना ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। सब कुछ क्लियर है, बस ध्यान दो। तो सर मुझे दिख रहा है कि v जो है कॉस से गवर्न हो रहा है, यानी v कॉस का फंक्शन है विद मल्टीप्लायर a ओमेगा। तो अब मैं अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो वेलोसिटी की वैल्यूज a ओमेगा ले लेगा, मतलब कॉस के फंक्शन में a ओमेगा मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अब मुझे तो कॉस का ग्राफ होता कैसा है, इस पर नहीं बना रहा, गंदा हो जाएगा, आगे बनाता हूं। वैसे मैंने सोचा तो था इसी पे एक पे तीनों बनाऊंगा, पर एक पे तीनों नहीं बनाते। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां सेम चीज रिपीट होती है। हाँ बेटा सुनो, क्या बता रहा था मैं आपको? जब अपन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर फिर से बनेंगे, तब मैं तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ पर बना के दूंगा आपको, ठीक है? अभी रहने दो, इसको भी एक पर बना दूंगा पर पूरे होने के बाद। तो मैं सेकेंड ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा वेलोसिटी का। मैं वेलोसिटी का ग्राफ नहीं बनाने जा रहा, मैं कॉस का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कॉस को जानता हूं। कैसे जानता हूं कॉस को? ये आपका 0, ये तुम्हारा π/2, ये फिर वेरी गुड, इतना रट गया अपन। कॉस का ग्राफ भी रटा हुआ होना चाहिए अगर आप 11वीं क्लास में इस स्टेज पे बैठे हुए हो, बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले, वो याद ही होना चाहिए। देखिए सर, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। अब जहां जहां अच्छा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, 2 नहीं होती, 1 ही होती है। कभी कॉस और साइन आए ना ऑसिलेशन में, टेन सेक कॉट कोटेक, क्यों नहीं लाया अपन ने? कोटेक कोटेक कोसेक, ये सब क्यों नहीं लाए? क्योंकि इनकी वैल्यू अलग होती है, इंफिनिटी वगैरह तक जाते हैं लोग। साइन और कॉस ही तो टू एंड फ्रो कर रहे हैं, 1 -1 1 -1 1 -1 टू एंड फ्रो, 1 0 -1 1 0 -1 टू एंड फ्रो ही तो है। ऐसे ही अपना वो डिस्को डांस करता था स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, क्या? मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, यही होता था। हाँ यही होता था। अब सुनो मेरी बात गौर से। तो बेटा जैसा साइन वैसा ही कॉस, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू एक और वैल्यू -1, और कॉस की भी वही। साइन में भी एक जगह 0 आ रहा है, कॉस में भी एक वैल्यू पे 0 आ रहा है, बस एंगल अलग अलग हुए, इसीलिए तो ग्राफ भी तो अलग बन गया है। जब साइन 0 होता है तब कॉस 1 होता है, जब साइन 1 होता है तब कॉस 0 हो जाता है। इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है? ठीक है, सुनो, सुनते जाओ। तो यहां पर जहां जहां 1 था वहां वहां क्या था? a था। देखो जहां जहां 1 लगाना चाहिए था साइन के ग्राफ में, मैंने वहां क्या लगा दिया? a और -1। वेलोसिटी के फॉर्मूले में कॉस का मल्टीप्लायर कौन है? कौन है? ठीक है।
तो जहां जहां 1 लिखना है वहां क्या लिख दोगे, ए ओमेगा, काम खत्म हो गया ना स्मार्ट तरीका। तो ये वैल्यू आएगी ए ओमेगा और ये वैल्यू आएगी माइनस ए ओमेगा। अब तुम हो सबूत इस बात के, यहां पर क्या है, वी है, वी वर्सेस थीटा। हाँ, तुम इस बात के सबूत हो। कल अपन लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का खेल खेले थे। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या थी, चेक कर लो, ऐसे देख के और मेरी तरफ पढ़ के नहीं आया घर से, क्या थी, ए ओमेगा, तो वही तो आ रही है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, मिनिमम वैल्यू 0 और ये माइनस ए ओमेगा, नेगेटिव मैक्सिमम। वही प्रूफ हुआ इस ग्राफ से। सर कोई और तरीका, तरीका फिर वही वाला, क्या, थीटा में वैल्यू डाल डाल के देख लो। चलो डालो, पहली वैल्यू क्या है, थीटा यानी एंगल, एंगल की पहली वैल्यू क्या है, यहां बोलो 0, ठीक है। तो जब आपने थीटा में 0 डाला, थीटा में 0 डाला तो cos 0 क्या होता है, हाँ, ए ओमेगा इंटू 1, तो क्या आ गया आंसर, तो जब थीटा 0 है तो वेलोसिटी ए ओमेगा है, तो देख लो, जब थीटा 0 है एंगल तो वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा। ग्राफ बनाना आता है ना सबको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफ, क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं, बस वही तो कर रहे हैं अपन। चलो ठीक है, अब बोलो अगला एंगल कौन है बेटा, यहां डालो, cos पाई बाई 2 क्या होता है बेटा, cos 90 0 ही तो होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, चेक करो सही है क्या, बस ऐसे ही चलता जा रहा। फिर क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा ए ओमेगा, फिर क्या आ जाएगा 0, चेक कर लो वही हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपकी बहुत तीव्र इच्छा है तो मैं यहां पर पोजीशंस भी लिख देता हूं आपके लिए, बेटा ये है आपकी मीन पोजीशन, चेक कर लो यही होती है कि नहीं होती। मीन पोजीशन पे x 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब सुनो, क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी देखा होगा जिंदगी में एक ना एक बार, सबने, कोई ऐसा है क्लास में जिसने आज तक क्रिकेट ही नहीं देखा, कौन है पवन, तूने क्रिकेट नहीं देखा, वो तन में तेरी तरफ इशारा किया सारंग, चलो कोई बात, सुनो, सबने क्रिकेट देखा है और सबने, अच्छा धोनी को किसने खेलते हुए नहीं देखा कभी आज तक, चलो गुड, यही चाहिए था मुझे। मान लो मैं धोनी हूं, कैप्टन कूल, टीचर कूल एकदम है ना, किसी को डांटने का नहीं, किसी को मार, मैं खुद ही हंस जाता हूं इस बात पर, यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, छोड़ दूं मारना कूटना या बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, ठीक है इस बारे में बात करेंगे, कैमरा चालू अभी। सुनिए बच्चों, तो भाइयों बहनों सबने धोनी को रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हुए देखा है। मैं अब आपको ऑस्ट्रेलेशन क्रिकेट की पिच से समझाता हूं, एकदम मजा आ जाएगा, ये इजी हो जाएगा ये चीज समझना। ये होता है आपका विकेट, यहाँ पे क्रीज होती है, क्रीज व्रीज को गिनते नहीं अपन, ये दूसरा विकेट, यही होता है, इसे 3 विकेट दिखते देखो ऐसे, चलो 3D में दिखा दो, देखो मस्त एकदम, सर मजा ही आ गया, दिख रहा है कि क्रिकेट का पिच है, 2 विकेट गड़े हुए दोनों साइड। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्रिकेट के पिच पे जहां 2 विकेट गड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन कहां मिलेंगे आपको, ये क्या होना चाहिए, वेरी गुड, मीन मत बोलना, और ये क्या होना चाहिए, शायद ये भी एक्सट्रीम, बीच में क्या होना चाहिए, हाँ, जिसको, क्यों भाई विकेट के बीच में दौड़ता है ना, कि विकेट से लेकर पवेलियन तक दौड़ के आता है, इन दोनों के बीच में तो डांस करता है धोनी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सॉरी धोनी बिग फैन, मेरा वीडियो पहुंच गया उस तक, पता चला कि कुछ केस में नहीं, सॉरी बिग फैन, वो 2011 वर्ल्ड कप, वाह वाह वाह, अब खुश हो जाएगा। हाँ सुनो, तो धोनी इसके बीच में दौड़ रहा है, डांस नहीं कर रहा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक बात बताइए, आप खुद कॉमन सेंस से बताइए, जब धोनी विकेट के बीच में दौड़ेगा, मान लीजिए उसको 2 रन लेने, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहां होनी चाहिए, बीच में, भाई यहां सबसे ज्यादा स्पीड होगी अगर, तो उधर चला जाएगा ना, तो दूसरा रन मिलेगा कैसे। कोई भी प्लेयर, नॉट ओनली धोनी, युवराज सिंह वाज आल्सो वेरी गुड रनर बिटवीन द विकेट्स, उसका भी बिग फैन। तो जब यहां से प्लेयर रन लेके दौड़ता है, रन लेने दौड़ता है टच करके, तो सबसे तेज यहां से निकलता है, फिर उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसको बल्ला टिकाना है।
स्पीड कम नहीं करेगा तो टकरा जाएगा या आगे नहीं। इसीलिए देखो कई बार एक रन लेने में कुछ प्लेयर्स बहुत तेज दौड़ने में कई बार आगे निकल जाते थे, एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे, इनर्शिया को काम करने देते थे, धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन करते थे। हर जगह फिजिक्स है, समझे। कई बार आप देखना सिंगल रन लेने में प्लेयर आगे निकल जाता है विकेट के, लेकिन डबल रन लेने में कैसे निकलेगा। मान लो 2 रन हो रहे थे, ठीक है, तो यहां से देखा आ रहा हूं क्या, हाँ, मान लो मैंने यहां से टच किया और 2 रन मिल रहे थे और मैं बहुत तेज दौड़ गया और एक्सट्रीम पोजीशन को पार करके आगे निकल गया, तो दूसरा रन होगा क्या। अगर दूसरा रन लेना है तो मुझे ऐसे अपनी स्पीड को कम करके टैप करके वापस लौटना है ना, तो इसका मतलब यहां पर स्पीड 0 थी क्योंकि मैं खेल रहा था, दौड़ते हुए खेल रहा हूं क्या मैं, हर समय आगे बढ़ के लोग छक्का मारते हैं वो बात अलग है, लेकिन वैसे तो प्लेट ऐसे खड़े होके होते हैं, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, फिर दौड़े तो मीन पोजीशन पर होके, हाँ फील्डर क्या बोलते हैं ऐसा करता है कोई, बहुत तेज दौड़ता है बीच में से, फिर धीमा होता चला जाता है क्योंकि उसको वहां पर क्रीज पे बैक टैप करना है, रुक के बैक टैप करेगा। हाँ, तो यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी 0 और यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब आ जाओ वापस से, अब खुद ही देखो, ये मीन पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है नहीं आ रही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन आएगी अगली, भाई ये मीन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन देखो बराबर वेलोसिटी क्या आ रही है। फिजिक्स कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं देता। जब धोनी पहला रन दौड़ रहा है तो उस तरफ दौड़ रहा है, उस तरफ दौड़ रहा है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, देख लो, इसीलिए प्लस ए ओमेगा है, बराबर है। अब ये आ गया आपका फिर से मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये फिर से मीन पोजीशन, ये फिर से एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो जब वो लौट रहा है, ये यहां से दौड़ा रन लेने, कहां से दौड़ा, यहां से दौड़ा नहीं, यहां से नहीं दौड़ा, यहां से तो निकल रहा था, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे 0 हुई, फिर मीन पोजीशन पे जब आया धोनी तो क्या बेटा इस तरफ दौड़ रहा होगा अब की बार, तो नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ रहा है, देखो बराबर माइनस ए ओमेगा है। ग्राफ तो आप समझ चुके हो, ये मैं आपको देखना सिखा रहा हूं कि पार्टिकल को आप देख सकते हो कि पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, और उस देखने से भी आप साइन का अंदाजा लगा सकते हो। हमेशा मैथ्स और फिजिक्स के क्या बोला चाहिए, कंसेप्ट के पीछे मत भागो, जहां लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक से काम करो, जल्दी होगा और टेंशन भी कम आएगी। तो आप खुद ही देखो इस वाली मीन पोजीशन पे, यानी लौट के वही मीन पोजीशन है पर लौट रहा है, एक रन लेने दौड़ा, फिर टैप किया, फिर लेने दौड़ा, तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जब मैं दोबारा में मीन पोजीशन पे पहुंचा हूं तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आया है। वैल्यू उतनी है भाई, रन आउट थोड़ी होना है दूसरे रन पे, तो दौड़ेगा तो तेज, तो वैल्यू तो मैक्सिमम ही है, लेकिन डायरेक्शन देखो अपने आप नेगेटिव बता दिया। तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कब प्लस कब माइनस, कब हम कब तुम, ये सब कुछ नहीं सोचना। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब कौन है अगला, बोलो आखिरी कौन है, एक्सेलरेशन है ना, हो जाएगा वो भी। चलिए सी एक्सेलरेशन, अब मजा आना शुरू हो जाएगा आपको ऑसिलेशन में, क्योंकि आज से आप लोग क्वेश्चंस बना पाओगे अच्छे अच्छे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन बता दो मुझे, 2 थी सर पहली इक्वेशन हुआ करती थी v ACC इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सर दूसरी इक्वेशन हुआ करती थी ACC इक्वल टू ये वाली माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। सही लिखा है क्या मैंने, एक बार चेक कर लो बेटा बस। हाँ भैया, हाँ डाउट है किसी को, कुछ कंफ्यूजन, सही चल रहा है सब। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं आपको, एक्सेलरेशन की कहानी चल रही थी। सेम आंसर है मेरा उसका, या तो आप ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लो, या आप ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लो, वहां आप क्या करोगे, हर जगह पे एक्स की वैल्यू डाल के देख लो। चलो उससे करके देखते हैं, एक वाले में सर गधा मजूरी करवा दो हमसे। एक्सेलरेशन जब मैंने डाला थीटा 0 का एक्स डालना ना मुझे, एक्स से डायरेक्ट आंसर मिलेगा ना, बोलो एक्स की जगह क्या डालूंगा मैं, पहले नंबर पे 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा 0। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है,
घर में रह के घर की याद आती क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो। अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। कल डिस्कस हुआ था ये बात। अच्छा, अगली वैल्यू क्या है एक्स की? अगली वैल्यू क्या है एक्स की? ए है ना, तो मैं डाल दो। तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सही है क्या? उसकी अगली वैल्यू एक्स की क्या है? तो फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। उसकी अगली क्या है? माइनस ए, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? वेरी गुड। फिर अगली क्या आएगी? फिर अगली क्या आएगी? सही है क्या? चलिए ठीक है, यानी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये तरीका होगा, वैल्यूज तो मिल गई सर। ग्राफ बनाने में बेटा देखो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में कौन आ रहा है? फिर वही वाला टेक्निक यूज कर लो। साइन का ग्राफ जानते ही हो, तो सर पहले साइन का ग्राफ बना के रख देते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल, पहले साइन का ग्राफ बना के रख देते हैं। ये लो बना के रख दिया। जीरो, मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा फिर डालूंगा वो पॉइंट्स, वो ज्यादा अच्छा रहता है। सही है क्या? पक्की बात? सही है। क्यों? बीच में क्या? बीच में आएगा क्यों? तू पहले से पढ़ के आ रहा है क्या आजकल चैप्टर्स? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ये बेटा ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। भाई एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा यानी ग्राफ पलट जाएगा। है तो साइन का ही, साइन थीटा का ग्राफ होता है ऊपर से शुरू होता है, जो माइनस साइन थीटा का क्या ऐसा शुरू नहीं होगा सर? मानते हो नहीं मानते हो गया काम। अब क्या करो, एंगल मार्क कर दो। जीरो तो मार्क किया हुआ है, यहां क्या आएगा बोलो बेटा? ये क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा? क्यों ढीले हो गए भाई? अगला, वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या करना है? ये क्या आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। पैर की चोट भगवान किसी को ना दे, वो भी स्पेशली घुटने की। बेटा घुटने में चोट लगी पर दिमाग तेज चल रहा है मेरा, देख सकते हो। तुम्हारा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो ताली बजाओ, मार दूंगा तेरा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सर साइन का ग्राफ बनेगा उल्टा, बनेगा उल्टा इसलिए बनेगा क्योंकि माइनस है वहां पर, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अब क्या हो जाएंगे? वही 1 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? ए ओमेगा स्क्वायर। बस ए ओमेगा स्क्वायर डाल दिए, काम खत्म हो गया। अब यहाँ चेक कर लो, मैंने सही लिखी थी वैल्यू, देखो जीरो पे जीरो, बिल्कुल सही था। जीरो पे जीरो, पाई बाई 2 पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, पाई बाई 2 पे, अरे है कि नहीं है? फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर से वापस माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं क्या, टाइम भी हो गया क्योंकि इससे आगे और कराऊंगा तो 10 मिनट और लग जाएंगे, पर मेरी बात सुनिए। मेरी बात ये बोलना है बेटा कि बहुत इजी करके मैंने आपको पढ़ाया है, मैं खुद बोल रहा हूं बहुत इजी करके, बट इसके बाद भी आपको इसके साथ बैठना होगा क्योंकि बहुत सारा मिक्स हो गया है। थोड़ी देर में आपके दिमाग में गोंधल होना शुरू हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से बैठ के पूरी साइकिल खुद से समझ के बनाई, जिस टाइम आप लिख रहे हो ना उसका मीनिंग समझो। मीन पोजीशन पे थीटा जीरो है क्योंकि कहानी यहां से शुरू हुई है, फिर आगे बढ़े, फिर यहां पर एक्सट्रीम पे पाई बाई 2 हुआ। जब आप लिख रहे हो ना इसको समझ के लिखो, छापो मत, तो आपको गड़बड़ नहीं होगी एंड यू विल गेन मैक्सिमम मार्क्स। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है? और इससे इजी नहीं हो सकता था अगर मैं आपको बुक वाला तरीका या आपका रिवीजन वाला तरीका समझाया रहता, ठीक है, तो शायद आपको एक कंफ्यूजिंग लगा रहता, क्योंकि इसमें है कैलकुलेशन करनी पड़ती बहुत सारी। मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन देख के आंसर लिखना सिखा दिया है। मैंने एक एक वैल्यू की एक एक एंगल के लिए वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाई है।
अपन ने पहले ग्राफ बना लिए फिर वैल्यू पुट किए, और आपसे एग्जाम में कोई ये पूछने नहीं वाला कि तुमने किया कैसे है। आपको ये टेबल याद होना चाहिए। आप देख सकते हो, एक तो ये टेबल बन गया सुंदर सा, जिसमें बेटा अपन ने एक्स, वी और ए की तीनों की वैल्यू मस्त तरीके से निकाल दी। ये लो, अब आपको दिखेगा, अब मजा आएगा। अब तक तो आपको ये चिल्लर लग रहा था कि सर ने कुछ तो भी लिख दिया है। देखो अब मजा आएगा आपको। आ गया मजा? चेक कर लो। नाउ यू हैव एवरीथिंग, यू हैव एंगल कट। अच्छा सर एक चीज और, सर टाइम नहीं दिख रहा है कहीं, दिखा देते। बोलो यहां टाइम क्या होगा बेटा? स्टार्टिंग में 0। एक काम करता हूं ना, एक काम करो, रुको, टेंशन मत लो। भले ही अपने पास लैपटॉप पे नहीं पढ़ रहे अपन, लेकिन फिर भी अपने पास जुगाड़ है। /t, देखना आप, देखो 0 समय, t/4 समय, t/2 समय, 3t/4, फिर t, और फिर आखिरी 5t/4। सही है क्या? ऊपर लिख दो जो लिखना चाह रहे थे। क्या? MP, EP, MP, EP, MP, EP। अभी भी पूरा नहीं हुआ। देखो ये MP, ये पॉजिटिव EP, ये फिर MP, ये नेगेटिव EP, ये MP, फिर पॉजिटिव। लो यहां पर टेबल में एकदम मजा ही आ गया। टेबल को संभाल के रखो और यूज करो। एक्सलेशन 0 उसमें होता ही नहीं है, इसीलिए उसको टू एंड फ्रो नहीं गिनते हैं। हाँ हो ही नहीं रहा ना, थ्रू आउट आपका एक्सलेशन लग रहा है। हाँ कंटिन्यू एक्सलेशन किसका? ये किसका एक्सलेशन है? ये वाला जो है किसका है? ये तो अर्थ एक्सलेशन लगाना बंद ही नहीं करती ना। एसएचएम का है? हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, h = ut + ½ gt²। तुम्हारा h किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारा h किस पे डिपेंड कर रहा है? gt²। तो h जो है टाइम से स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। यहां पर आपका जो h है यानी x है, डिस्प्लेसमेंट है, वो साइन से प्रोपोर्शनल है। यही डिफरेंस है। इसीलिए मैंने उस दिन आपको ये वाला आंसर ही नहीं दिया था। हाँ उसको आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो। कैसे? फोर्स कर दो उसको, टप 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 टप, ऐसे करते जाओ। फोर्स करके आप उसको पीरियोडिक बना सकते हो। सर हर 1 सेकंड में बॉल मेरे हाथ में आती है, मैं फिर फेंक देता हूं, फिर 1 सेकंड में हाथ में आती है। देखो मेरा हाथ पीरियोडिक ही चल रहा है। पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। और एक चीज ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो ठीक है उसकी तरफ जा रही है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा किसी पॉइंट पे। जब बॉल जमीन से भी टकरा रही है तब भी एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ है। हाँ वो ठीक है। अच्छा ऑसिलेटरी एसएचएम की प्रॉपर्टी मेन डेफिनेशन क्या लिखी थी? द फंक्शन विच ओबेज साइन एंड कोसाइन रूल, बट दैट मोशन ऑफ बॉल टुवर्ड्स अर्थ नॉट ओबेज साइन एंड कोसाइन रूल। उसके लिए इक्वेशन अपन क्या यूज करते हैं? h = ut + ½ gt²। अगर तू छोड़ रहा है और तू फेंक के मार रहा है तो तू हर बार 2 फोर्स दे रहा है, तो रिस्टोरिंग कहां हुई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ इलास्टिक कोलिजन में ही पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा ना। तो अब सर कुछ है क्या उपाय दूंगा तुमको? दे दूंगा। चैप्टर का जब अंत होता आएगा तो एक बड़ा ही सुंदर एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। ये वाला, अमेरिका जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। फ्री में जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं, लो चले जाओ। यहां होगा ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्थ में जब आप एक पॉइंट से मान लो कि ऋषिकेश को अमेरिका जाना है फ्री में, बिना पासपोर्ट के, बिना टिकट के, है ना, युद्ध चल रहा है सर, दोहा से होके जा ही नहीं रही है फ्लाइट, तो मैं क्या करूंगा? अर्थ में एक आर पार छेद कर दूंगा। तो यहां इंडिया है और एक्चुअल में यहां पे एग्जैक्टली उल्टे में
शायद टेक्सास आता है, यूएस के कौन सा कॉन्टिनेंट आता है देखना, वो आ जाएगा गूगल पे, एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा है, मतलब यूएस की कौन सा स्टेट आता है, शायद टेक्सास आता है शायद। एग्जैक्ट 12 घंटे का डिफरेंस वही है, क्योंकि न्यूयॉर्क और नागपुर में 10.5 घंटे का डिफरेंस है, तो एग्जैक्ट अपोजिट होता तो 12 घंटे का डिफरेंस हुआ रहता ना। तो चेक कर रहे ना वो, आई माइट बी रॉन्ग, यूट्यूब वाले बच्चों, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है, मैं चेक नहीं किया। अब सुनो, जैसे मैंने ऋषिकेश को ये गड्ढे में छोड़ दिया, अब होगा वैसा, अर्थ के सेंटर पे देखो G0 होता है, मिल गया एक पॉइंट ऐसा जिस पर G0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये जाएगा 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 जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, पर इतनी स्पीड बढ़ चुकी होगी इसकी कि यहां रुकेगा क्या, यहां पहुंचेगा, तो यहां पर भी इसको अपना एक रिश्तेदार खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही वो वैसे सुमुंडी खटक कैच, नहीं तो फिर से अंदर, समझ रहे हो, क्रेन ब्रेन ऐसा कुछ, ऐसा जैक वैक कुछ लगा के रखना पड़ेगा, जैसे ही इसकी मुंडी खटक, मुंडी पकड़ ली, नहीं तो वापस से इधर चला जाएगा, फिर इंडिया वाले इसको पत्थर पत्थर मार देंगे, चल वापस, क्यों आया, अमेरिका गया था ना तू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होगा ऑसिलेशन, नहीं अटकेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तेरी फोर्स, अपन ने वैक्यूम ट्यूब बनाई है ना, एयर फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, तो तेरी फोर्स 0 नहीं हो रही है, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। सबको क्लियर हो गया बेटा, पक्की बात, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इसको आप पूरा रिवाइज करके